अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आमीन। ये मेरे पास डिफरेंट डेज़ के कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैं सोचा था कि शेयर करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो बना लेती हूँ। तो ख़ैर ये जब सेल्स वगैरह थी विंटर की, मैंने सोचा कि मतलब सेल वगैरह लगी हैं तो हम भी कुछ शॉपिंग वगैरह कर लें, जो ज़रूरी चीज़ें हमें चाहिए थी। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट जगह पे गए और मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। तो ख़ैर हम लोग यहाँ पे ब्रैम्पटन गए थे, एक ज़रूरी काम था, तो वहाँ पे मुझे ये कार्टर स्टोर नज़र आया। तो मुझे बहुत ही खूबसूरत ये फ़्रॉक्स वगैरह लगी, और ये वाली तो मुझे बहुत प्यारी लगी, इतना प्यारा इसका प्रिंट था। और एक ये फ़्रॉक मेरी बेटी को बहुत पसंद आई, थोड़ी सिल्की सी थी और इसमें शाइन भी थी, और ये भी बहुत प्यारी थी, ग्रीन वाली भी। तो खैर बच्चों के कपड़े तो वैसे ही अच्छे लगते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ मतलब हेडबैंड भी था, और ये गर्म है मतलब ना विंटर के लिए, और इसके साथ रेड आप टाइट्स कह सकते हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। तो खैर बच्चों के स्टोर में चले जाएँ ना, तो भाग भाग के हम कपड़े देखते हैं मतलब मेरा तो ये फेवरेट ये काम है, मुझे बहुत पसंद है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और डेनिम तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन ये मुझे बहुत खूबसूरत और क्यूट लगा कि इसमें छोटे छोटे से ना वाइट फ्लावर बने हुए थे। तो खैर बच्चों के कपड़े यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल पे थे, और मतलब काफ़ी उस दिन मुझे नहीं पता वो उस दिन कौन सा दिन था, लेकिन ये कि जो एक बड़ी सेल होती है ना, वो वाली सेल थी, और उसका लास्ट डे था। तो ख़ैर हमें तो पता नहीं था, हम वैसे ही गए थे, और इस स्टोर पे भी हम लोग फ़र्स्ट टाइम ही आए थे, क्योंकि हम अपने किसी काम से गए थे। तो काम ये था कि हमें एक्चुअली मतलब मैट्रेस लेना था। तो वहाँ पर ही ब्रैम्पटन में ऐसी मतलब डिफरेंट लोकेशन पे हम देख चुके थे, तो वहाँ पे हमें एक स्लीप कंट्री जो स्टोर था वहाँ पे हमें जाना था। तो वहाँ से हमने अपना जो मैट्रेस था वो ऑर्डर किया, देख के पसंद किया। पहले भी हम डिफरेंट लोकेशन पे हम देख चुके थे। तो खैर वहाँ से हमने ऑर्डर किया। जब बाहर निकले हैं तो यहाँ पे मतलब मेरी बेटी कहने लगी, मम्मा यहाँ कार्टर स्टोर है। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं ऐसे ही। तो बस हम चले गए, लेकिन ये कि हमें बहुत अच्छा लगा, और फिर पता चला कि यहाँ पे बड़ी अच्छी सेल है। तो खैर चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, और बच्चों के कपड़े मतलब काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहे थे, क्योंकि अभी क्रिसमस नज़दीक है, तो इस वजह से इस टाइप की सेल्स यहाँ पे लगती हैं, और बहुत फ़ायदा होता है इसका कि आपको अच्छी प्राइस पे अच्छी चीज़ मिल जाती है। और काफ़ी लोग थे वैसे स्टोर में, ज़ाहिर है सेल की वजह से ही थे, और मतलब सब चीज़ों पे इतनी सेल नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों पे अच्छी सेल थी, और कुछ पे कम सेल थी, और कुछ पे मतलब मुझे लगता है नहीं थी, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छी सेल थी। और ये मुझे जो बूट हैं क्यूट से ब्राउन कलर के, मुझे बहुत अच्छे लगे। खैर यहाँ से हमने कुछ जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो की, और उसके बाद फिर हम ब्रिक चले गए। वैसे तो हमने ऑर्डर कर दिया था स्लीप कंट्री से, लेकिन ये कि ब्रिक पे भी हमने चक्कर लगाया था, किसी और लोकेशन पे भी लगाया था चक्कर। तो खैर यहाँ पे मुझे इतना कोई पसंद नहीं आया, तो खैर यहाँ से भी हम निकले। और रास्ते में जो छोटे मोटे काम थे ना, मतलब वालमार्ट में कुछ चीज़ 2-3 चीज़ें उठानी है या क्या, तो वो बच्चे साथ साथ करते रहे। तो यहाँ पे वालमार्ट से हम निकल रहे थे, तो यहाँ से ये स्नो स्टार्ट हो गई। तो स्नो तो खैर हो चुकी है, 3-4 दफ़ा स्नो हुई है, और लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा नहीं हुई जैसे कि यहाँ पे कनाडा में नॉर्मली होती है। तो खैर डिफरेंट सिटीज़ में तो हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, स्टॉर्म वगैरह भी आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है अभी तक स्टॉर्म नहीं आया। लेकिन खैर अभी तो विंटर का स्टार्ट है, तो स्टॉर्म वगैरह भी आते जाते रहते हैं, और स्नो भी होती है कम ज़्यादा जैसे भी है, तो ये सिलसिला तो भी चलता रहेगा। तो खैर ये जनाब ये भी कुछ दिन पहले के क्लिप्स हैं, नवंबर के एंड के आई थिंक ये क्लिप्स हैं। तो खैर हम लोग इसी तरह मतलब हमें भी कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, और मेन जो हमारा ये था कि हमें मैट्रेस चाहिए था। उसके लिए हम लोग जब भी टाइम मिलता था हम कहीं चले जाते थे देखने के लिए कंफर्टेबल। मुझे अपने लिए चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि मेरे कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फिर पेन होती है मतलब सोते हुए शोल्डर्स वगैरह में इस तरह ना, तो मुझे कोई कंफर्टेबल चाहिए था, तो उसके लिए हम लोग ढूंढ रहे थे। तो जब भी टाइम मिलता था हम लोग फिर चले जाते थे कि चलो शायद कोई चीज़ पसंद आ जाए। तो खैर इसी तरह मतलब घूमते फिरते हुए भूख भी लग गई एकदम। हम लोग काफ़ी दूर मतलब चले गए ब्रैम्पटन तो उस साइड पे, तो खैर भूख भी लग रही थी, तो बच्चों ने कहा चलें कुछ खा लेते हैं। तो ये डोसा प्लेस है, ये बहुत अच्छी डोसा प्लेस है। यहाँ पे पहले मैं और एक मेरी बेटी छोटी, हम लोग एक दफ़ा समर में हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे खाया था। तो खैर तब भी हम लोग फर्नीचर की तलाश में निकले थे, हमें डाइनिंग टेबल की चेयर्स चाहिए थी, हमारी थोड़ी हाई चेयर्स हैं, तो हाई टेबल है इस वजह से। तो खैर वो फिर हमें शुक्र है मिल गया, तो तब हमने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था यहाँ पे। तो मेरी छोटी बेटी दूसरी जो कहने लगी कि आप लोगों ने जहाँ से खाया था तो मैंने भी वहीं से खाना है। तो बाई चांस हम करीबी थे, तो हमने कहा चलो चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डोसा ऑर्डर किया, और ये इडली है जो कि हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। मेरी बेटी को बहुत शौक है ना नई नई चीज़ें ट्राई करने का, तो ये इडली ट्राई की। और इसके अलावा उत्तपम, आई थिंक उसको उत्तपम ही बोलते हैं, साथ ही लस्सी मैंने ऑर्डर की थी।
तो खैर यहाँ का डोसा बहुत ही मज़े का होता है। डिफरेंट तरह का डोसा हमने ट्राई किया है, चीज़ डोसा, पोटैटो डोसा और पता नहीं काफ़ी कुछ है, इनके पास वैरायटी बहुत है। तो खैर ये डोसा, इडली, मतलब इडली नहीं, इडली और ये उत्तपम वगैरह, ये सारे आई थिंक साउथ इंडियन फूड हैं। और डोसा तो खैर हम पहले भी खा चुके हैं, लेकिन इडली और ये उत्तपम हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। तो ये थोड़ा स्पाइसी था, इसमें मतलब वेजिटेबल्स वगैरह हैं। तो ये भी डोसा टाइप ही है, या आप इसको देसी पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। और इसके साथ वो सांभर टाइप, ये जो सालन टाइप होता है ना, वो देते हैं। तो ये भी काफ़ी लोग तो बार बार लेके खा रहे थे, और वो फ्री भी मतलब मिल जाता है, ये नहीं कि आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हमसे तो बस वही ख़त्म हुआ एक ही दफ़ा वाला, हालांकि वो बहुत टेस्टी होता है, मज़े का होता है। तो खैर हमें तो ये बहुत अच्छा लगा, तीनों चीज़ें ना। तो खैर उसके बाद हमने चाय ऑर्डर की। उनकी चाय भी बहुत अच्छी होती है, और थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना कड़क चाय, ये कुछ उस टाइप की चाय है, लेकिन ये कि बहरहाल बहुत अच्छी लगी। और फिर बेटी ने भी कहा कि मैंने भी पीनी है, तो हमने 2 ऑर्डर कर दी। तो खैर इस तरह रेगुलर तो बच्चे चाय नहीं पीते, लेकिन ये कि अब कहीं जाएँ तो उन्हें अच्छी लगे तो पी लेते हैं। और वैसे भी कभी कभी पी लेते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान आते जाते रहे हैं ना, तो उन्हें थोड़ा सा आदत हो गई है, तो फिर कभी कभी पी लेते हैं। तो खैर जनाब, हम लोग कॉस्को गए थे, कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, तो वो ग्रॉसरी वगैरह करके हम वापस जा रहे हैं। अब मेरे पास ये केक पड़ा हुआ है इतना मज़े का, और मैं ये खा नहीं सक रही, और बस ये मैं डाइट पी रही हूँ, ड्रिंक। मैंने फेसबुक पे पढ़ा था कि मैं अपने से रोज़ाना वादा करता हूँ कि मैं किसी के साथ सुबह उठ के तो किसी के मुंह नहीं लगूँगा, लेकिन कुछ बेवकूफ़ मुझे दोबारा से मुँह खोलने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि मैं रोज़ाना ये डिसाइड करती हूँ कि मैंने मीठा नहीं खाना, और कुछ लोग मुझे आजमाने के लिए मीठी चीज़ें ले आते हैं। नहीं तो तुम लेके क्यों? अभी तो मैं तुम्हें बात कर रही थी कि चीनी का परहेज़ कर रही हूँ, मेरी हाई हो जाती है शुगर, तो लेकिन तुमने सोचा नहीं, छुप के क्या खाऊंगी, ये क्या मतलब हुआ? बंदा थोड़ा सा किसी का ख्याल ही कर लेता है। अब ये कैसे हो सकता है कि केक हो घर में और मैं ना खाऊं? ये कौन सा केक है? पम्पकिन केक है? हाँ लिखा तो होगा, डायबिटीज़ वालों का ख्याल करना चाहिए ना। मैं डाइट कोक के साथ तो फिर खा सकती हूँ ना ये केक, है ना? You can eat it with chai. 1 इंच? नहीं, आधा इंच. आधा इंच? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੰਦ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ਾक ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ही खाए। तो खैर जनाब, ये डायबिटीज़ वालों के जो मसाइल हैं ना, और स्पेशली उनके लिए मसला ज़्यादा है जिनको मीठा बहुत पसंद होता है, मीठे के बहुत शौकीन होते हैं, तो उन्हें मीठा छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मीठा पड़ा हो घर में तो ना खाएं, तो ये भी एक उनके लिए आजमाइश होती है। तो खैर मैं मतलब करती हूँ परहेज़, और करना भी चाहिए ज़ाहिर है, लेकिन ये कि मैं उतना शदीद वाला परहेज़ नहीं करती, मैं मतलब खाती रहती हूँ मीठा थोड़ा बहुत ना। तो मेरी तो मतलब ये होता है कि मैं अगर यानी मेरी शुगर अगर जो नॉर्मल लोगों को होता है ना, यानी 6-7 ये नॉर्मल समझी जाती है, तो मेरी अगर 6-7 हो तो मुझे लगता है मेरी शुगर लो हो रही है, और मुझे वाकई फ़ील ऐसे ही हो रहा होता है कि कमज़ोरी हो रही होती है, क्या पता नहीं क्या हो रहा होता है। लेकिन ये कि मेरी अगर 8-9-10 भी होना, तो मुझे लगता है वो मेरी नॉर्मल है। पता नहीं मेरा दिमाग नॉर्मल है या मेरी सोच नॉर्मल है या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझसे ना मतलब मीठा मतलब मुझे बहुत क्रेविंग होती है, तो खैर फिर मैं तो ये मतलब मीठा थोड़ा बहुत मैं लेती रहती हूँ। और जिनको मीठा पसंद नहीं होता, यानी जो लोग मीठे के बिल्कुल शौकीन नहीं है, तो उनके लिए अगर डायबिटीज़ उनको मतलब है तो वो फिर कोई मसला नहीं होता, तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जिनको पसंद है उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। और मेरे अब्बू भी मीठे के बहुत शौकीन हैं, वो भी रोज़ाना ही मीठा कुछ ना कुछ खाते हैं, मतलब उनसे भी नहीं रहा जाता ना। तो खैर ये अपनी अपनी एक होती है, आदत होती है कह लें, या शौक़ होता है। खैर मेरी वीडियो यहीं तक है। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।